दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया गया है इनटू इट्स ऑर्बिट रिसेंटली बाय द कोलैबोरेशन ऑफ नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनाडा का स्पेस एजेंसी, राइट गैस। तो इस पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन दिस सेशन। वेलकम एवरीवन टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल और जनरल साइंस के इस नए लेक्चर में हम इस स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक से हम क्या सीख सकते हैं और इससे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बहुत ही बढ़िया वीडियोस जो है क्यूरेटेड वे में एक्सपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ से कंटेंट है, इनके लिंक से सभी कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है आपके रेडी रेफरेंस के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर के पीडीएफ को, साथ ही साथ जो भी सेशंस हो रहे हैं ऑन यूट्यूब, उनके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस टॉपिक को मुझे क्यों पढ़ना है? इज दिस इवन रिलेवेंट फॉर द एचपीएस एग्जाम? वो हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन का, जो कि एचपीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ये टॉपिक जो जनरल साइंस है उसमें भी इसका रिलेवेंस है। ये आगे हम एज वी गो थ्रू द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जनरल साइंस के क्वेश्चन जो एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर हम डिस्कस करें तो द टर्म ऑपरेशन कार वॉश दैट वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो कंट्री से रिलेशन किसी इवेंट का, किसी बहुत बड़े जो डिक्लेरेशन है उसका किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एचपीएस प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, अर्जेंटीना। उस टाइम पे जो ऑपरेशन कारवॉश जो वो न्यूज में था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स में बहुत ही बड़े जो हैपनिंग्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट मी टेल यू, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है और ये एक बहुत ही बड़ी हैपनिंग है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। अब इसे जो है अपने ऑर्बिट में जाने के लिए काफी समय लगेगा, अराउंड 6 मंथ्स इसे वहां सेटल होने के लिए लगेगा। तो ये सारी चीजें, सारे डिटेल्स हम क्लियरली डिस्कस करते हैं इन दिस सेशन। इससे रिलेटेड इसके पीछे की जो साइंस है वो भी हम डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो जेम्स वेब जो है एक फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं नासा के। उनके नाम पर इस स्पेस टेलीस्कोप को जो है नाम दिया गया है। ये स्पेस टेलीस्कोप वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ओके, तो इसके जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है जब हम वो डिस्कस करेंगे हमें आराम से समझ में आएगा हम ये क्यों कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होने वाला है। उससे पहले इससे रिलेटेड जो न्यूज है और उसकी डिटेल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। 25 दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और लेट मी टेल यू गाइस कि ये स्पेस टेलीस्कोप 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से दूर इसका जो है ऑर्बिट होगा और वहां पर इसे प्लेस किया जाएगा, राइट। तो इतना दूर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर आज तक किसी भी स्पेस टेलीस्कोप को नहीं भेजा गया है। तो ये एक पॉइंट है जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप ये है। इसके साथ अगर और भी टेक्निकल डिटेल्स हम देखें तो अरियान 5 रॉकेट जो कि फ्रेंच गिनिया से ये जो है लॉन्च किया गया है बाय ईएस से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इस रॉकेट में इसे लॉन्च किया गया है और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर जाएगा। और ये जो टेलीस्कोप है, दिस टेलीस्कोप इज सिमिलर टू द हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये चीज कही जा रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी जो है अराउंड 600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ से 600 किलोमीटर दूर ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वहां पर प्लेस्ड है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो ये
बहुत ही पुराने समय से जब यूनिवर्स का बर्थ हुआ उस टाइम से जो भी विजिबल लाइट है, जिस तरीके से हम सन को देख पा रहे हैं, मून को देख पा रहे हैं, तो ये सारी विजिबल लाइट है। इसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो पहले से हमारे स्पेस में अवेलेबल है, उनको डिटेक्ट करता है और उनसे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके बेसिस पर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। बहुत सारी फाइंडिंग्स जो है उसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हेल्प किया है। अब इस चीज को और एक्सटेंड करते हुए हम लेकर आ गए हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये टेलीस्कोप 14 बिलियन साल 14 बिलियन ईयर्स अगो, जब हम कह रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, उस समय से जो उस समय के रेडिएशन जो समय आए थे, निकले थे, उनको डिटेक्ट करने का काम ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप करेगा। यानी कि यूनिवर्स का जब जन्म हुआ था उस समय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये बहुत ही डिटेल्ड वे में, और इस वजह से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इसे माना गया है। राइट गाइस, और इसके जो है इस प्रोजेक्ट के पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है नासा का, यूएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और साथ ही साथ कनाडियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, इनका है, इनके साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से हैं इस प्रोजेक्ट से। राइट, आगे बढ़ते हैं, टेलीस्कोप की हम बात करते हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि ये जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या करेगा, कहाँ से लॉन्च किया गया है, बट इन जनरल टेलीस्कोप होता क्या है, और क्या टेलीस्कोप के कुछ वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं। हम इसे जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कह रहे हैं। तो क्या स्पेस टेलीस्कोप के अलावा कोई और वैरायटी है, वो देखते हैं। तो टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट के यूसेज से हम जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट एंटिटीज लाइक सन हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इन सभी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम टेलीस्कोप कहते हैं। इस टेलीस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लेंसेस, कर्व्ड मिरर्स और इनके कई कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस और इन्हें यूज करने से जो है वेरियस फिनोमिनन, जो लाइट रिलेटेड फिनोमिनन है, फॉर एग्जांपल एमिशन, ये एक फिनोमिनन है जहां पर डिफरेंट लाइट रेडिएशन जो एमिट होते हैं उनको जो है ये टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन नाम का एक फिनोमिनन है जो कि लाइट का है, जिसके बेसिस पर डिफरेंट जो लाइट रेडिएशंस हैं उन्हें डिफरेंट वेज में अब्सॉर्ब करते हुए उन्हें डिटेक्ट करके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ दीज टेलीस्कोप। साथ ही साथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये सारे जो डिफरेंट फिनोमिनन है इनके बेसिस पर ये टेलीस्कोप्स जो है काम करते हैं। रिफ्लेक्शन अलग अलग तरह से जो लाइट आ रही है या फिर रेडिएशंस आ रहे हैं इन द आउटर स्पेस, उन्हें रिफ्लेक्ट करते हुए एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। रिफ्रैक्शन अगेन जो लेंसेस हैं, कर्व्ड मिरर्स हैं, ये सब जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, और ये सारे फिनोमिनन इन्वॉल्व हैं जब भी हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, और इन फिनोमिनन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है बाय दिस टेलीस्कोप, जो कि यूज होता है इन ऑब्जर्विंग आउटर स्पेस में जो डिफरेंट एंटिटीज है, सन है, स्टार्स है, उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए। राइट गाइस, तो टेलीस्कोप क्या होता है, इसका क्या यूज है, कौन से फिनोमिनन इन्वॉल्व है, वो सब हमने देख लिया। अब टाइप्स देखते हैं। पोजीशन के बेसिस पर कई सारे टाइप्स है टेलीस्कोप के। दो इंपॉर्टेंट जो है वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप क्या होते हैं, अर्थ पर ही ये टेलीस्कोप जो है प्लेस्ड होते हैं, और इनसे आप जो है अपने आउटर स्पेस के एंटिटीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है। अब कुछ टेलीस्कोप्स को भेजा जाता है आउट ऑफ अर्थ, सैटेलाइट्स में इन्हें डालकर जो है भेजा जाता है, और जब इन्हें अर्थ से बाहर भेजा जाता है
तो हम कहते हैं कि ये टेलीस्कोप स्पेस में भेजे गए हैं, इसीलिए इन्हें स्पेस टेलीस्कोप्स कहा जाता है। राइट गाइस, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप है। और भी नाम और उनके जो यूजेस है वो हम देखते हैं स्पेस टेलीस्कोप के। तो कॉम्पटन एक टेलीस्कोप था जिसे भेजा गया था गामा रेस को डिटेक्ट करने के लिए। स्पिट्जर एक टेलीस्कोप था जिसे भेजा गया था इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए। चंद्रा टेलीस्कोप को भेजा गया था एक्सरेज को डिटेक्ट करने के लिए। हबल टेलीस्कोप को भेजा गया था विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये भी विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट के कन्वर्टेड फॉर्म, जिसे हम इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस कहते हैं, इन्हें ऑब्जर्व करेगा। राइट गैस, तो इस तरीके से हम इस टेलीस्कोप्स के बारे में हमने काफी कुछ देखा। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और उसके मेकिंग किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है वो देखते हैं काफी ब्रीफली। ऑल्दो दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट वी शुड बी नोइंग अ फ्यू फैक्ट्स, यहाँ पर हमें पता होने चाहिए। तो इन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इस टेलीस्कोप के, बहुत ही बड़ा सा मिरर आप देख सकते हैं, इसे प्राइमरी मिरर कहा जाता है। ये हेक्सागोनल शेप जो है इसमें ये मिरर जो है डिवाइडेड है, बहुत ही बड़ा मिरर है, इतना बड़ा था कि इस रॉकेट में से फोल्ड करके रखना पड़ा। ओके, तो ये मिरर जो है जो भी लाइट है रेडिएशंस आ रहे हैं उन सभी को ये रिफ्लेक्ट करेगा और इसे जो है इस सेकेंडरी मिरर पे डालेगा और इससे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी। ओके, तो इस सेकेंडरी मिरर पर ये सारा लाइट और रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा और इसके बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जब आउटर स्पेस में होते हैं तो जो भी सोलार फ्लेयर है और सोलार विंड है और वेरियस अदर ऑब्जेक्ट से इन्हें जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए सन शील्ड जो है ये इसके साथ में अटैच की गई है। वेरियस अदर मॉड्यूल्स इसमें अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैप है जिससे ये मूव कर सकता है, मैनूवर इसका हो सकता है। साथ ही साथ सोलार एरे है जो इसे जो है पावर करेगा, सोलार एनर्जी को कैप्चर करके इसके सारे जो है पावर होंगे। और वेरियस अदर ट्रैकर्स हैं, सेंसर्स हैं जिससे स्टार्स जो है ट्रैक होते हैं, एक्सोप्लैनेट्स को ट्रैक कर सकता है। तो इस टेलीस्कोप के बारे में काफी सारी चीजें हमने देख ली। और ये मिरर की साइज अगर हम देखें 6.5 मीटर से लार्ज ये मिरर है। तो वो तो सेकेंडरी चीजें हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है एक और फैक्ट जानना कि ये जो टेलीस्कोप है वो लैग्रैंज पॉइंट पर रखा जाता है। तो लैग्रैंज पॉइंट क्या है? ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ग्रेविटी का असर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारा अर्थ है, सन है, मून है, इन सभी से ग्रेविटी होती है और उसके वजह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ वहां रोटेट करते हैं। तो लैग्रैंज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आपको ग्रेविटी का असर खास नहीं होगा। ग्रेविटी का जब असर नहीं होगा तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। राइट, एक जगह पर आप खड़े हैं और ग्रेविटी आपको पुल नहीं कर रही है, आप तैर रहे हैं हवा में, तो क्या होगा? एनर्जी आपकी बहुत कम वेस्ट होगी। इसी तरीके से इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स का भी होता है। और ऐसे पॉइंट्स पर जो है एनर्जी सेव करने के लिए और फिक्स्ड ऐसे पॉइंट्स पर रखने के लिए लैग्रैंज पॉइंट पर रखा जाता है। और लैग्रैंज पॉइंट 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ, सन और मून तीनों एक ही साइड पर होंगे। राइट, तो ये लैग्रैंज पॉइंट 2 यहाँ पर अगर होगा तो अर्थ, मून और सन तीनों एक साइड पर होंगे और यहाँ पर इसका जो है शील्ड होगा और दूसरे साइड से ये सारे रेडिएशन को जो है ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है? तो दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना, साथ ही साथ अर्थ लाइक प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स इससे हैं। और यहाँ हमने देखा ये सब करने के लिए ये जो टेलीस्कोप है वो विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनको हमारे यूनिवर्स ने कन्वर्ट कर दिया। ये जो रेडिएशंस हैं जब हमारा यूनिवर्स का बर्थ हुआ था, जब जन्म हुआ था, उस समय ये रेडिएशंस रिलीज हुई थी। इन्हें कन्वर्ट कर दिया है हमारे यूनिवर्स ने इनटू इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये ऑब्जर्व करेगा। अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है। राइट गैस, तो इस तरीके से हमने देखा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो है और इसके पीछे की साइंस हमने समझ ली।
अब ये समझते हैं कि इससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इन द एग्जाम। यहाँ देखिए, टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। टेलीस्कोप में बी बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेनन रिलेटेड टू लाइट, ये चीज पूछा गया है। तो क्या टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एमिशन, अब्जॉर्प्शन, इन चारों में से कौन से ऐसे जो है फिनोमेनन इन्वॉल्व है टेलीस्कोप के फंक्शनिंग में? तो हम ये जानते हैं कि ये चारों ही फिनोमेनन इन्वॉल्व है इन टेलीस्कोप फंक्शनिंग, एंड सो हमारा आंसर होगा डी। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये तो जनरल साइंस का हमें लग सकता है क्वेश्चन है, लाइट रिलेटेड क्वेश्चन है, बट देन इससे रिलेटेड जो करंट इवेंट था वो हमें ध्यान में रखना होगा और उसके बेसिस पर आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट गाइस? तो नोट दिस डाउन। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है गाइस, इस होमवर्क क्वेश्चन को डेफिनेटली आप आंसर करिए इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर पूछा गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021। तो ये करंट अफेयर्स में इस तरह से डेट्स वगैरह दे के भी पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय विच अमंग द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा कंट्री है या फिर एंटिटी है जिसने इसे रिलीज किया है, लॉन्च किया है? इंडिया, साउथ कोरिया, जापान या यूरोपियन यूनियन? जो भी आपको सही लगता है, ए बी सी या डी प्लीज मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आप सही जो है रीजन की वजह से अपना आंसर दे रहे हैं या नहीं। ऑल्सो डू लेट अस नो कि किस तरह से ये सेशन जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।